के तारीफ करते हैं। लेकिन ये कहना क्यों जरूरी है, ये तो मुझे बताओ। वो तीनों दोस्त सोच में पड़ जाती है कि इशरत के सवाल का जवाब कैसे दे। मुझे भी पता नहीं, लेकिन हर बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता हूँ। सब ठीक है, ये बोलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोलना होता है, अब तो ये मुझे भी जानना है। वो तीनों बात कर रही थे कि तभी वहाँ पर उन सभी की बड़ी आपा आ जाती है। उन्हें देखकर, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग और कैसे हो बच्चों? वालेकुम अस्सलाम आपा, हम लोग ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। फिर से अल्हम्दुलिल्लाह। अरे क्या हुआ, हमारी इशरत को ये ऐसे क्यों बात कर रही है? आपा, इशरत ने हमसे एक सवाल पूछा था और हम उसका जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए वो हमसे ऐसे बात कर रही है। इशरत, बताइए मुझे, आपको क्या जानना है? हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? शायद हमें पता हो तो हम आपको बता देते हैं। इशरत का सवाल है कि हम लोग जब भी बताते हैं कि हम ठीक है, उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तो सिर्फ छींक देने के बाद बोलना होता है ना। अब अच्छे है, हमें बता सकते हैं क्या? ठीक है, हमारे साथ चलो, हम आपको बताते हैं कि हम लोग क्यों ठीक है या फिर खैरियत बताने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। पहले इस सवाल का जवाब दो तुम सब, इस दुनिया को किसने बनाया है? सभी एक साथ बोलते हैं, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। और हमें और दुनिया के हर एक जीव जंतु का कौन ख्याल रखता है? अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला। बिल्कुल सही कहा। देखो, इस वक्त अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन दुनिया के ऐसे बहुत कोने में कोई ना कोई लोग है जो बहुत ही ज्यादा परेशानी में है या फिर किसी मुश्किल हालत से गुजर रही है, लेकिन अल्लाह ने हमें बहुत ही खुश रखा है और अच्छा रखा है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि हम खुश हैं, हम अच्छे हैं, तो हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, क्योंकि सारी तारीफ की हक तो सिर्फ उनका ही है। अच्छा, तो ये बात है, इतनी सी बात आप लोग मुझे समझा नहीं सके? ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अब चलो सब लोग मुझे पूछो कि मैं कैसी हूँ। सारे एक साथ इशरत से पूछती है, इशरत तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, तुम लोग जाकर खेलो, कुछ देर में मगरिब का आजान हो जाएगा और तुम्हें भी नमाज पढ़ने चले जाना है ना। इतना कह के वो सब खेलने लगते हैं और खेलने के बाद जब शाम होती है तो अपने अपने घर नमाज पढ़ने के लिए निकल जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आते समय करीम और इशरत देखते हैं एक आम के पेड़। वो दोनों देखते हैं कि रास्ते में उस पेड़ में बहुत ज्यादा ही पके हुए आम थे। ये देख के इशरत अपने भाई से बोलती है, अरे भाई, ये देखो इस पेड़ में कितने सारे आम हैं, चलो ना हम इस पेड़ से आम लेकर घर जाते हैं। मुझे पकी हुई आम खाने का बहुत ही मन कर रहा है। अरे नहीं, ये किसी और की पेड़ है, इस पेड़ से हम कैसे ले सकते हैं आम? कुछ नहीं होगा, उन्हें थोड़ी पता चलेगा। ये कहकर वो दोनों उस पेड़ से कुछ आम चुरा के ले जाते हैं और घर में जाकर खाने लगते हैं। वो दोनों वो चोरी किया हुआ आम खा रही थी कि तभी वहाँ पर उन दोनों के अम्मी आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, हम दोनों आम खा रहे हैं, क्या आप थोड़ा सा आम खाएंगे? वालेकुम अस्सलाम। लेकिन बेटा, तुम्हें आम कहाँ से मिली? हमारे पास तो कोई आम का पेड़ नहीं है, न ही मैंने बाजार से
कोई आम खरीदी है। मैंने और करीम भाई ने रास्ते से आ रहे थे, तभी एक पेड़ में ये सारी आम देखी, इसलिए मैं ये सारी आम लेकर आ गई। तुमने इस आम के पेड़ के मालिक से आम लेने से पहले पूछा था क्या? इजाजत ली थी? नहीं अम्मी, मैं तो नहीं पूछा था। अरे ये तो फिर चोरी हुई। अम्मी, क्या थोड़ी सी आम लेना भी चोरी होती है? ये भी चोरी होती है। अगर तुम बहुत ज्यादा भूखे हो और तुम बागान के पास से जा रहे हो तो तुम कुछ फल खा सकते हो, वो चोरी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम वो फल अपने साथ लेकर आ जाते हो तो वो चोरी है, और अगर वो फल कुछ ज्यादा ही है तो हाथ भी काट सकते हैं। तुम दोनों ने बहुत ही ज्यादा गलत काम किया है। अम्मी, अब तो हम दोनों ने पेड़ से आम तोड़ चुके हैं और 2 आम खा भी चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तुम दोनों अभी ये सारे आम लेकर उस पेड़ के मालिक के पास जाओगे और इसके दुगनी समान पैसे भी लेकर जाओगे जरिमाना की तौर पर। फिर उसके अम्मी की बात के अनुसार इशरत और उसका भाई करीम दोनों ही उस पेड़ के मालिक के पास जाता है। अस्सलाम वालेकुम चाची, हम दोनों आपसे कुछ बात करने आई है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ घर आओ, अंदर आके बैठो। ये देखिए, ये सारे आम मैंने और मेरे भाई ने आपके पेड़ से बिना बताए लिए थे और हमने 2 आम खा भी लिए हैं, इसलिए हम ये सारे आम और जितने आम खाई है उसके दुगना पैसे लेकर आपको देने आई है। आप हमें माफ कर दीजिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? अगर तुमने हमें नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुमने मेरी पेड़ से आम चुराई है। नहीं चाची, हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी को बिना बताए खाना वो चोरी होता है, और बंदे के हक मर के खाना बहुत ही ज्यादा बड़ा गुनाह होता है, और इसके लिए खुदा भी हमें माफ नहीं करता। इसीलिए हम यहाँ पर आई है आपसे माफी मांगने के लिए। तुम दोनों बहुत ही अच्छे दिल के हो। तुम दोनों कितने अच्छे सोचते हो। मैं भी आज से तुम दोनों की तरह ही सोचना शुरू कर दूंगी। ये पैसे नहीं चाहिए, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। मैं दुआ करूंगी कि तुम दोनों आगे बहुत ही सफल हो जीवन में और नेक हयात से पूरी जिंदगी बिता सको।